इस वक्त फैसलाबाद में झंग रोड पे खड़ा हूँ और ये सड़क एयरपोर्ट की तरफ जाती है। एक बहुत मुख्तसर सी वीडियो आपके लिए बना रहा हूँ और कोई ऐसी ख़ास अनोखी चीज़ नहीं है, लेकिन अहम चीज़ है। ये मेरे अपने में आप जूस की दुकान देख रहे हैं। ये दुकान कोई 40 साल पुरानी है। इस वक्त जो नौजवान इस दुकान को चलाता है उसका नाम एहतशाम है। और जो अहम बात आपको बताना चाहता हूँ, यहाँ मुख्तलिफ फलों का, जिसमें ग्रेप फ्रूट है, माल्टा है, मौसमी है, फिर गाजर है, इनका सबका ताज़ा जूस निकाल के दिया जाता है। सुबह कोई नमाज के बाद, अजान के बाद ये काम शुरू होता है और रात 12 बजे तक चलता है। मैं अभी इस एहतशाम से बात कर रहा था तो बता रहा था कि पहले तकरीबन 100 बोरी के करीब ये खर्च होते थे फल, अब 50-60 पे आ गए। बहुत सी वजूहात में से एक वजह यह है कि डब्बा जूस इतना आ गया हुआ है कि लोगों के लिए आसानी हो गई हुई है। एक बहुत बड़ा मुनज़्ज़म सा सिस्टम है। ये सारे फल आप देख रहे हैं। अच्छा, इसमें चुकंदर भी है, गाजर है। वहाँ आप देख रहे हैं कि माल्टों को, मौसमियों को काटा जा रहा है। इसी तरह ये ग्रेप फ्रूट कट रहा है। अभी चूंकि पूरी तरह सुबह, बहुत शुक्रिया जी। अब ये देखिए, ये ग्रेप फ्रूट है, इसकी खुशबू अलग है। यानी बहुत कम ऐसे जूस हमने देखे हैं जिनमें से खुशबू आए। फ्रेश है और इसमें किसी किस्म की मिलावट नहीं है, न प्रिजर्वर है। सेहत को जो नुकसान पहुंचाती है चीज़, वो प्रिजर्वर है। चुकंदर, ग्रेप फ्रूट, गाजर। अब आगे देख लें, टोकरियों की टोकरियां कट रही। आइए बात करते हैं एहतशाम से। करीब आ जाए। एहतशाम, मैंने बताया कि ये दुकान आपकी कोई 40 बरस पुरानी है। 40 जी जी, 40 बरस। आपके क्या दादा वालिद किसने शुरू की थी? वालिद साहब ने शुरू। वालिद साहब। अच्छा, ये जो सारा फल है, क्या ये फल मंडी से आता है? ये बाग भी है हमारे, वहाँ से भी आता है। कुछ फल मंडी से आता है, आउट ऑफ सीजन हो जाता है, फिर स्टोर होता है, स्टोर से भी आता है लास्ट टाइम। तो गर्मियों में तो ठीक है, जूस की जरूरत पड़ती है। सर्दियों में क्या होता है? ये मौसम ही सर्दियों का है। ये अच्छा। फल सर्दियों का है। अच्छा। ये गर्मियों में आता नहीं है, स्टोर हो जाता है। अच्छा। स्टोर से भी आता है, फिर लास्ट में जब 2-3 मंथ रह जाते हैं, रोजों के एंड में ये खत्म होगा। जब रोजे खत्म होगा फिर ये खत्म होगा। फिर कुछ फल स्टोर से आता है, स्टोर से मिलता है, इसलिए हम स्टोर से ताज़ा जरा से करीब आइए आप मेरे, ताकि आपकी आवाज़ साफ हो। जी जी। अच्छा, ये इसमें किस किस चीज़ का, मैंने थोड़ी सी चीज़ें बताई हैं, लेकिन आप खुद बताएं कौन कौन सा जूस है? हमारे पास मौसमी, किन्नू, चकोतरा, रेड ब्लड भी है। अच्छा। वो भी है नहीं, वो खत्म हो गया बिल्कुल। ये रेड जो खानपुर का है, खानपुर का रेड ब्लड, तो ये आपके यहाँ भी पैदा होता है? इधर भी होता है। अच्छा। तो मौसमी, किन्नू, चकोतरा, गाजर, चुकंदर, इसके अलावा स्ट्रॉबेरी, पाइनएप्पल, ये भी है, लेकिन ये खत्म होगा जब मौसमी वाला फिर वो स्टार्ट। अच्छा, ये बताइए कि ये जो इसका भोग बच जाता है, जी जी, इसको क्या करते हैं? ये जानवर वगैरह जो भैंसे भेड़े ये ले जाते हैं, ये भी इस्तेमाल होता है, खाते हैं। अच्छा। वो ले जाते हैं। अच्छा। ये ज़ाया नहीं, यहाँ पे कोई चीज़ नहीं ज़ाया होती है। वो जो क्या है, ये वाले ये भी इस्तेमाल होते हैं, ये भी ले जाते हैं। भैंसे भेड़े खाती हैं। अच्छा, ज़रा सा हमें थोड़ा सा जूस निकाल के दिखाइए। आपको तकलीफ दे रहे हैं, लेकिन ज़रा अच्छा लगेगा। आप देख रहे हैं कि ये कोई ऐसी बड़ी टेक्नोलॉजी नहीं है, लेकिन जो मुझे चीज़ सबसे ज़्यादा अच्छी लगी है वो यहाँ की सफाई सुथराई है। हाँ, बावजूद इसके कि ये लबे सड़क है,
گرد مٹی اڑ رہی ہے، لیکن اس وقت تک کم از کم جب میں ارلی مارننگ کھڑا ہوں تو کوئی ایسی مٹی اڑتی ہوئی نظر نہیں آ رہی. زیادہ گرمی ہو، دھوپ ہو تو شاید ایسا ہوتا ہو، لیکن بہت کم ایسی جوسز کی دکانوں پر اتنی صفائی نظر آتی ہے. تو آپ اندازہ کیجیے کہ مہنگائی کے اس زمانے میں بھی اگر آپ صبح ایک گلاس، یہ گلاس جو میں پی رہا ہوں یہ گرے فروٹ کا ہے، دیکھیے میں آپ کو بتا دوں کچھ جلدی نہیں ہے. میں سمجھتا ہوں کہ میڈیکلی اگر دن میں ایک گلاس صبح آپ ایک فریش جوس پی لیتے ہیں تو میرا خیال ہے انسان کم از کم آدھے سے زیادہ دن تو فریش رہتا. فیصل آباد میں یہاں جنگ روڈ پر میں نے آپ کو جوس کی اس دکان سے اور جوس بنانے والے احتشام سے ملوایا. اجازت دیجیے، خدا حافظ.